दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री सांवलिया क्लासेज में। दोस्तों आज बात करेंगे अपन कक्षा 9, 10, 11, 12 के अर्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल की। जैसा कि आप सबको पता है, अर्धवार्षिक परीक्षाएं इस बार हर वर्ष की बात इस बार थोड़ा जल्दी हो रही हैं। हर बार देखा जाए तो दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन होता है, लेकिन इस बार दिसंबर में ना होकर इस बार आपकी परीक्षाएं हैं नवंबर में ही आयोजित हो रही हैं। और नवंबर में आयोजित होने का प्रमुख कारण है कि इस बार शिक्षा विभाग भी परीक्षाएं जल्दी संपन्न करवा रहा है, क्योंकि इस बार जो नया सत्र चलेगा वो हर वर्ष की बात इस बार थोड़ा जल्दी चलेगा। तो संभावना है अप्रैल माह में ही अपना जो नया सत्र वापस प्रारंभ हो जाएगा, यानी जो 9th क्लास वाले वो 10th में आ जाएंगे अप्रैल में, 10th वाले 11th या 12th में चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इस बार थोड़ा एग्ज़ाम को जल्दी करवाया जा रहा है। तो अर्धवार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल आप सबके आ गया है। आप सब प्यारे विद्यार्थियों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, और आप सबके जो भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो अपने अपने स्तर पर सभी गुरुजनों ने पूरा करवा दिया गया होगा, और किसी सब्जेक्ट में बाकी रह गया होगा तो भी आने वाले समय में पूरा करवा देंगे। आप सभी अपनी पूरी मेहनत के साथ एग्ज़ाम देना, और कोई भी समस्या है तो अपने गुरुजनों से सलाह लेना, उनसे ज़रूर पूछना। जो भी समस्या है उनका समाधान ज़रूर वो करेंगे। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 9, 10, 11, 12 के टाइम टेबल की। टाइम टेबल देखा जाए तो 20 तारीख से आपका अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, और परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में होगा, प्रथम पारी और द्वितीय पारी। प्रथम पारी है उसका टाइम रहेगा सुबह 9:30 से 1:45 का, और जो सेकंड पारी है उसका टाइम रहेगा 1:15 से 4:30 का टाइम। 20 तारीख गुरुवार को ही अपना जो अधिकतर एग्ज़ाम होते हैं गुरुवार से ही प्रारंभ होते हैं। तो 20 नवंबर 2025 गुरुवार से आपका एग्ज़ाम प्रारंभ होने जा रहा है। कक्षा 9 का जो पहला ही पेपर होगा, सुबह फर्स्ट पारी में इंग्लिश का पेपर होगा। कक्षा 9 वालों का टाइम रहेगा 9:30 से 1:45 का, और कक्षा 10 वालों का टाइम रहेगा सेकंड पारी का 1:15 से 4:30 का टाइम रहेगा। और कक्षा 11th वालों का भी टाइम देखा जाए तो प्रथम पारी में रहेगा 9:30 से 11:45, और कक्षा 12 वालों का टाइम रहेगा सेकंड पारी का 1:15 से 4:30 का। यानी देखा जाए तो जो दोनों बोर्ड एग्जाम है 10th और 12th दोनों का सेकंड पारी में, और 9th और 11th का एग्ज़ाम फर्स्ट पारी में रखा गया है। ठीक है, तो आपका 20 तारीख को अंग्रेजी का पेपर रहेगा 9th और 10th वालों के, और 11th 12th वालों के भी अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर रहेगा। नेक्स्ट 21 तारीख शुक्रवार की बात करें अपन, तो प्रथम पारी में 9th वालों का विज्ञान का पेपर रहेगा, और 10th क्लास वालों के लिए सेकंड पारी में विज्ञान का पेपर रहेगा। उसी प्रकार 11th वालों के लिए हिंदी अनिवार्य, और 12th वालों के लिए हिंदी अनिवार्य का पेपर वो सेकंड पारी में रहेगा। बस 9th वालों का फर्स्ट पारी में और 10th वालों का सेकंड पारी में। उसी प्रकार 11th वालों का भी फर्स्ट पारी में और 12th वालों का सेकंड पारी में पेपर रहेगा। नेक्स्ट 22 तारीख को बात करें तो प्रथम पारी में 9th वालों का जो पेपर रहेगा वो रहेगा हिंदी का पेपर। 22 तारीख को हिंदी का पेपर 9th क्लास वालों के लिए। उसी प्रकार 10th क्लास वालों के भी हिंदी का पेपर, और 10th क्लास का टाइम रहेगा सेकंड पारी का 1:15 से 4:30 का टाइम रहेगा। और 11th क्लास की बात करें तो फर्स्ट पारी में हिंदी अनिवार्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य, भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र, पंजाबी शास्त्र और राजस्थानी साहित्य का पेपर रहेगा। उसी प्रकार 12th हिंदी साहित्य, उर्दू साहित्य, सिंधी साहित्य और भौतिक विज्ञान, लेखा शास्त्र आदि का पेपर आपका सेकंड पारी में रहेगा 12th क्लास का। नेक्स्ट 23 तारीख को आपका अवकाश रहेगा सभी के, क्योंकि 23 तारीख को संडे है, संडे का अवकाश। उसके बाद 24 तारीख सोमवार को पेपर रहेगा प्रथम पारी 9:30 से 1:45, 9th क्लास वालों के रहेगा सामाजिक का पेपर, और वही 11th क्लास फर्स्ट पारी में कृषि रसायन विज्ञान और व्यवसायिक अध्ययन और इतिहास का पेपर रहेगा। उसी प्रकार सेकंड पारी की बात करें तो 10th क्लास वालों के लिए सामाजिक का पेपर, और 12th क्लास वालों के लिए कृषि रसायन या रसायन और व्यवसायिक अध्ययन और इतिहास का पेपर रहेगा 24 तारीख को। ठीक है, नेक्स्ट 25 तारीख प्रथम पारी में 9th क्लास वालों का पेपर रहेगा संस्कृत का पेपर, और वही 10th क्लास की बात करें तो संस्कृत का पेपर सेकंड पारी में रहेगा 25 तारीख को। उसी पर 11th क्लास वालों के लिए मॉर्निंग में ऐच्छिक गणित वालों का पेपर है, और 11th क्लास वालों का जो भूगोल का पेपर है वो सेकंड पारी में पेपर है वापस भूगोल का। उसी प्रकार 12th क्लास वालों के लिए भूगोल का पेपर फर्स्ट पारी में, और 12th क्लास वालों के लिए ऐच्छिक गणित का पेपर सेकंड पारी में रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट 26 तारीख को फर्स्ट पारी में आपका जो पेपर होगा, फर्स्ट पारी में आपका पेपर होगा 26 तारीख को 9th क्लास वालों के होगा राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा।
और 10th क्लास वालों के लिए सेकंड पारी में पेपर होगा राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति वाला पेपर। ये दोनों बुक आपके चलती है, इन दोनों बुकों का एग्जाम आपके होगा, ठीक है। राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा और राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति जो 10th क्लास में चलती है वो बुक, ठीक है। उसी प्रकार 11th-12th की बात करें तो 11th में मॉर्निंग में जो पेपर होगा फर्स्ट पारी में कृषि जीव विज्ञान राजनीति विज्ञान टंकन आदि का पेपर होगा, और सेकंड पारी में 11th वालों का लोक प्रशासन का पेपर होगा। उसी प्रकार 12th क्लास वालों के लिए लोक प्रशासन का जिनके सब्जेक्ट है उनका सुबह वाली पारी में पेपर हो जाएगा, और सेकंड पारी में कृषि जीव विज्ञान और जीव विज्ञान राजनीति विज्ञान और हिंदी टंकन का पेपर आपका सेकंड पारी में होगा। तो 11th और 12th क्लासों के कुछ पेपर दोनों पारियों में हो रहे हैं, तो ये उनके सब्जेक्ट के हिसाब से आपको अपना पेपर देना है, ठीक है। उसके बाद 27 तारीख को अपना 9th क्लास वालों के जो पेपर है वो पेपर है अपना गणित का पेपर। 9th क्लास वालों के लिए सुबह 9:30 से जो टाइम है प्रथम पारी का टाइम है उस पर गणित का पेपर होगा 27 तारीख गुरुवार को, और वही 10th क्लास वालों के लिए वो भी 27 तारीख को गणित का पेपर होगा, ठीक है। 10th क्लास वालों के लिए सेकंड पारी और 9th क्लास वालों के लिए फर्स्ट पारी में होगा। और इधर 11th-12th की बात करें तो 11th में सुबह संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान का जिनके भी सब्जेक्ट है 11th में उनका सुबह वाली मॉर्निंग वाली पारी में, और चित्रकला और टंकन हिंदी उनका सेकंड पारी में पेपर होगा। 12th क्लास की बात करें तो चित्रकला और अंग्रेजी का पेपर है वो फर्स्ट पारी में होगा 27 तारीख को, और संस्कृत साहित्य और कृषि विज्ञान का पेपर सेकंड पारी में होगा। उसके बाद 28 तारीख को 9th क्लास वालों के लिए जो पेपर रहेगा मॉर्निंग में, 28 तारीख शुक्रवार को स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर 9th क्लास वालों के लिए, और 10th क्लास वालों के लिए सेकंड पारी में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर होगा, ठीक है। और 11th-12th की बात करें तो 11th में मॉर्निंग में कंप्यूटर विज्ञान का, और इवनिंग क्लास जो टाइम है आपका 1:15 से 4:30 का उसमें गृह विज्ञान का पेपर रहेगा। उसी के बाद 12th वालों के लिए भी गृह विज्ञान का सुबह वाली पारी में और शाम वाली पारी में कंप्यूटर विज्ञान का पेपर होगा। उसके बाद 29 तारीख को आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का। 9th क्लास वालों के लिए सुबह वाली पारी में सूचना एवं प्रौद्योगिकी कंप्यूटर का पेपर रहेगा 9:30 से 9:45 का टाइम, और 10th क्लास वालों के लिए कंप्यूटर का पेपर रहेगा वो रहेगा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अवधारणा सेकंड पारी में 1:15 से 4:30 का टाइम रहेगा। 11th वालों के लिए सुबह वाली पारी में आज़ादी का स्वर्णिम भारत और शाम वाली पारी में आपका अर्थशास्त्र का पेपर रहेगा, और 12th क्लास वालों के लिए सुबह वाले अर्थशास्त्र का पेपर और शाम वाली पारी में आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत, ये वाला सब्जेक्ट आपका रहेगा। तो देखा जाए तो 29 तारीख को 9th और 10th वालों के एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, और 11th-12th वालों के जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख को भी चलेंगे। 1 तारीख को अंग्रेजी साहित्य और समाजशास्त्र का पेपर, और सेकंड पारी में भी समाजशास्त्र अंग्रेजी साहित्य का पेपर जिन जिन के भी सब्जेक्ट हैं उनका 1 तारीख को हो जाएगा। तो देखा जाए तो 29 और 1 तारीख को लास्ट आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे, और जैसे ही हाफ ईयरली एग्ज़ाम खत्म होंगे आपकी वार्षिक परीक्षाओं का टाइम टेबल भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करना। वार्षिक परीक्षा फरवरी में होने की संभावना है इस बार भी, तो फरवरी में आपका एग्ज़ाम है। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम के लिए। आप अपनी पूरी तैयारी के साथ अपनी मेहनत के साथ एग्ज़ाम देना, और अपने प्रश्न पत्र में एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। जो भी आपने पढ़ा है सब आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आ जाएगा। अपनी मेहनत लगातार करते रहना। सर्दी का टाइम भी है, पढ़ने का बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम है, और अच्छी तैयारी के साथ अच्छी मेहनत के साथ अपने पेरेंट्स का, अपने स्कूल का, अपने विद्यालय का नाम रोशन करना। सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।